बाद जो दूसरी डिजीज जो कि ह्यूमन के अंदर आती है उसको हम लोग कहते हैं पोलियोमिलाइटिस। आपने अक्सर सुना होगा कि बचपन के अंदर हम सब ने पोलियो के जो है वो कतरे पिए हैं, हम लोग जो है वो जाते थे, या इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो पोलियो मुहिम होती है। तो वो बेसिकली एक ही वायरस से बचने के जरिए है और उस वायरस का नाम जो है वो पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस बेसिकली जो है वो आपकी बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं, इनके मोटर न्यूरॉन्स, उनके ऊपर अटैक करता है और उनको किल कर लेता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है उसकी टांगे और उसकी जो बॉडी होती है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनती, उसकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, उसकी मसल्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो माजूर हो जाता है। सो दैट्स वाई जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनके दिमाग जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता और उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी जो है वो नर्वस सिस्टम क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय दिस वायरस, तो वो जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। पूरी दुनिया में जो है वो इस बीमारी का इस बीमारी का इलाज जो है वो करवाने की वजह से ये बीमारी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान उन वाहिद मुल्कों में आता है जिसके अंदर ये बीमारी अभी भी मौजूद है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं, एक तो वैक्सीनेशन जो कि इंजेक्शन के थ्रू होती है और दूसरी वैक्सीनेशन जो कि ओरल माउथ के ज़रिए जो है वो ली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को हम लोग ओरल वगैरह वैक्सीनेशन देते हैं, लेकिन जो लोग हज वगैरह पे जा रहे होते हैं उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि उनको कोई पोलियो वायरस ना लग जाए, तो उनको जो है वो हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते थ्रू दी इंजेक्शन। ये तो थे एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर आने वाले डिजीजेस। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन से डिजीजेस है। प्लांट्स के अंदर जो है वो 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आपकी टॉपिक के अंदर सिर्फ एक डिजीज़ है और उस डिजीज़ का नाम जो है वो कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ है। पाकिस्तान क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन में दुनिया में बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, सो दैट्स वाई ये बीमारी पाकिस्तान की जो कॉटन क्रॉप्स है उनको हाईली इफेक्ट करती है और डेंजरस है। इसके अंदर ये होता है कि जो ये वायरस होता है ये थ्रू वाइट फ्लाई वेक्टर के ज़रिए जो है ये ट्रैवल करता है। जैसे ही ये इंसेक्ट जो है वो इस कॉटन प्लांट के ऊपर लैंड करती है और अंडे देती है, तो उससे ये होता है कि जो वायरस होता है वो कॉटन प्लांट के अंदर चला जाता है और कॉटन के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह के ब्लिस्टर्स और जो है वो कपिंग शो करता है। कपिंग का मतलब ये है कि अगर ये एक पत्ता इस तरह से है तो वो पत्ता चुड़मुड़ होकर इस तरह से क्रम्बल्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये उसकी पहचान होती है कि इसके अंदर जो है वो कॉटन कर्ल डिजीज़ आ गया। ये आपको जो है ये तस्वीर में जो आपको नज़र आ रही है ये वाइट फ्लाई है, इसके ज़रिए ये जो है ये बीमारी फैलती है फ्रॉम वन कॉटन प्लांट टू एन अदर कॉटन प्लांट। सो दैट्स वाई अगर हम वाइट फ्लाई को ख़त्म कर लेंगे तो ये जो कॉटन कर्ल डिजीज़ है ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर जो है वो सारे पौधे हेल्दी होते हैं, लेकिन जिन पौधों के ऊपर कॉटन कर्ल डिजीज़ होती है उनकी जो है वो पत्तों में कपिंग स्टार्ट हो जाती है, वो चुड़मुड़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कपिंग जो होती है मोस्टली जंगस यानी कि जैसे नए पत्ते बनना शुरू होते हैं वो पत्ते जो होते हैं वो चुड़मुड़ हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर सकता और वो जो है वो अब तक जो पौधा होता है वो ख़राब होना या गलना सड़ना शुरू कर देता है। तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है कि हम लोग जो इसका कॉज है जो कि वाइट फ्लाई उसको किल कर दें। और उसको हम लोग कैसे किल करते हैं? बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड स्प्रे। जब हम पौधों के ऊपर कीड़े मार स्प्रे करते हैं तो उससे ये वाइट फ्लाई किल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी बीमारी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाता है।